नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। बसपा प्रमुख मायावती से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद आकाश आनंद की घर वापसी हो चुकी है। बसपा में आकाश आनंद की वापसी के बाद बुधवार को मायावती ने लखनऊ में यूपी और उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। आकाश को सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद देकर मायावती पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का क्या फैसला लेंगी। आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से बसपा प्रमुख मायावती से माफी मांगते हुए पार्टी में दोबारा से लेने की अपील की थी। साथ ही मायावती को अपना दिल से एकमात्र सियासी गुरु और आदर्श मानने और बसपा हित में कभी भी अपने रिश्ते नातों को कोई खास कर अपने ससुराल वालों को कतई बाधा नहीं बनने देने की बात कही थी। आकाश आनंद ने कहा कि मायावती के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा और पार्टी के बड़े व पुराने लोगों की पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से काफी कुछ सीखूंगा। इस तरह की माफी मांगने के 2.5 घंटे बाद ही मायावती ने आकाश आनंद को माफ करते हुए बसपा में वापसी का ऐलान कर दिया। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने इसका कोई खुलासा नहीं किया कि वो आकाश आनंद को क्या जिम्मेदारी देंगी। बसपा में आकाश आनंद की वापसी होने के बाद पहली बार मायावती ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। यूपी और उत्तराखंड नेताओं के साथ मायावती लखनऊ में बैठक जरूरी दिशा निर्देश दे सकती हैं। पार्टी ने बताया कि बैठक में जमीनी स्तर की तैयारियों की समीक्षा, अब तक सौंपे गए प्रमुख संगठनात्मक कार्यों की प्रगति की आकलन और जनता के बीच पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावती इस बार आकाश आनंद को अपने सानिध्य में रखकर राजनीति का पहाड़ा याद कराएंगी। मायावती ने खुद कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां आज क्षम्य हैं, उनको माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने गुटबाजी जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अशोक सिद्धार्थ के चलते ही मायावती ने आकाश को पार्टी से निकाला था। ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में मायावती आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी सौंप सकती हैं, लेकिन उन्हें पार्टी के किसी दूसरे नेता के साथ लगाने के बजाय अपने सानिध्य में रखने का कदम उठा सकती हैं। आकाश आनंद को अपने सियासी भविष्य के लिए बसपा की जितनी ज़रूरत है उतनी मायावती को भी आकाश आनंद की ज़रूरत है। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए सियासी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। मायावती बखूबी जानती हैं बसपा का सियासी भविष्य सबसे ज़्यादा किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है। इस बात को समझते हुए आकाश आनंद की बसपा में वापसी की स्क्रिप्ट लिखी गई और अब उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है। मायावती ने अब जब आकाश आनंद की वापसी कराई तो उन्हें अपने मार्गदर्शन में रहकर राजनीति सिखाने का काम करेंगी। मायावती भी आकाश के हाथों में ही बसपा का भविष्य देख रही हैं। बसपा के युवा कैडरों का भी मायावती पर आकाश आनंद को वापस लेने का दबाव था। दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपनी सियासी पैर पसारते जा रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव भी आजाद समाज पार्टी की तरफ तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने, यूपी की चुनाव बसपा के सियासी वजूद को बचाने वाला माना जा रहा है। ऐसे में मायावती का पूरा फोकस इन दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले 2027 के चुनाव पर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक सीधे पहुंच सके।